बुराई से रोकना, उस गलत काम से रोकना। ये लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं। और इस रास्ते में तुमको मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी। ये इतना खूबसूरत रास्ता नहीं है, ये इतना आसान रास्ता नहीं है कि तुम्हारे लिए फूलों की बारिश की जाएगी, तुम्हारे सामने मेहमान नवाजी की जाएगी, तुम्हारी इज्जत अफजाई हौसला अफजाई की जाएगी। नहीं, यह पुरखार रास्ता है। जब तुम इस रास्ते में निकलोगे तो लोगों की तुम्हारी तरफ आहें आएंगी, लोग तुम्हारी तरफ गलत नजर डालेंगे, लोगों की नजर में तुम कल्प्रिट रहोगे, लोगों की नजर में तुम बहुत बड़े मुजरिम बनोगे कि तुमने समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो सकता है वो तुमको परेशान करेंगे, तुमको आजमाइश में डालेंगे। वस्सबिर अला मा असाबक, लेकिन जो मुसीबत वो तुमको दे, जो तकलीफ तुमको पहुंचे, उस पर तुम सब्र करना। बड़े अच्छे अंदाज में लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को प्यार से अंदाज में समझा रहे हैं। हदीस के अंदर बयान किया गया है, अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ अशरा सबअ सिनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरा सिनीन। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उसको नमाज के लिए कहना। 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने की तलकीन करो, और जब 10 साल के हो जाए तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़े 10 साल की उम्र में, वदरिबूहुम, उसको मारो। ये गार्जियन को कहा जा रहा है, माँ बाप को, कि 7 साल की उम्र में उसको नमाज का हुक्म दे दो कि अब से तुमको नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, एक आध टाइम आदत डलवाना है धीरे धीरे। और जब 10 साल की उम्र हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, लापरवाही हो रही है, कोताही हो रही है, तो अल्लाह के रसूल ने गार्जियन को कहा कि तुम बच्चों को मारो नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज ना पढ़ने की वजह से। कुछ उसी तरह की बात जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा, इस उम्मत के तमाम गार्जियन से कहा, इस उम्मत के तमाम पेरेंट्स से कहा, तमाम वालिदैन से कहा है कि तुम बच्चों को इस बात की तालीम दो। आज हम में से कितने लोग हैं अपने बच्चों को तालीम देने वाले, इस बात की तालीम देने वाले। 7 साल की उम्र के बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहना, 10 साल की उम्र में बच्चे नमाज ना पढ़े तो उसको मारना। कितने लोग हैं? शायद कोई हो, शायद इक्का दुक्का आदमी, 5% शायद कोई हो तो हो पूरे समाज के अंदर। क्यों है इस तरह की सूरत हाल? इसलिए है कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते। जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे के ऊपर वो असर नहीं करने वाला, नहीं असर करने वाला। और मैंने बार बार आपको कहा है, इससे पहले जुमा में भी कहा, आज भी कहा है कि बच्चे को आपका कहने से ज्यादा करना आपका असर करता है। आप जो करते हैं बच्चे के ऊपर वो ज्यादा असर करता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चा नमाजी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप बच्चों को नहीं भी बोलेंगे, ये छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चा आपको देख देख के नमाज पढ़ लेगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो आप नमाज पढ़ते फिर भी ना पढ़े, तो उनको थोड़ा समझाइए, बुझाइए, इंशाअल्लाह देखा देखी वो भी नमाज पढ़ने लगेगा। और इसमें माँ का बड़ा हाथ होता है, माँ का बड़ा रोल होता है। अगर माँ किसी की नमाजी होगी तो बच्चे नमाजी ना बने, इसका चांस 1% है, 1% कि किसी की माँ नमाजी हो उसके बच्चे नमाजी ना हो। लेकिन अगर किसी की माँ नमाजी है तो 99% चांस है कि उसके बच्चे में नमाजी होंगे। हाँ, तो माँ का तरबियत के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए गार्जियन को चाहिए कि बच्चे की से ज्यादा माँ की तरबियत करे, माँ के ऊपर फोकस रखे, माँ को समझाए, माँ को बताए। माँ समझ गई, इसको समझाना मुश्किल है, टेढ़ी खोपड़ी होती है ज्यादातर औरतों की। आप समझाएंगे, आप समझ में आएगा उसको इमली, तो उसको बात वैसे समझ में आनी नहीं है। आज जाके सब खुतबा सुन के बताइएगा, वो उल्टे आपको ताना मार देंगे। बड़ा एक जुमा नमाज ना पढ़ लिए, सुन ना लिए खुतबा इमाम साहब का कि आज 21 दिन पूरा सुधर गए, उल्टे ताना मार देंगे। तो ताना ज्यादा मारती है वो आपका दिमाग सीधा कर देगी। आप सोच के मेरा खुतबा सुन के जाएंगे कि उसका दिमाग ठीक करेंगे, पता चला वो आपका खोपड़ी घुमा देगी। तो हिकमत का होना बड़ा जरूरी है, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। बहरहाल तो बाप से ज्यादा माँ का तरबियत के ऊपर बड़ा असर करता है। आगे लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से नसीहत की, आयत नंबर 18 और 19 के अंदर सूरह लुकमान की, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। कि ए बेटे गौर से सुनो, तुम अपनी चाल से किसी को, अपनी चाल को अकड़ो मत। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि तुम अपनी हरकत से, अपनी चाल से
अपने करतूत से लोगों को तकलीफ मत देना। वला तुसैर खद्दक लिन्नास, अकड़ते हुए, घमंड करते हुए, दूसरों को नीचा समझते हुए, हकीर समझते हुए तुम घमंड मत करना। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और कह रहे कि तुम जमीन में अकड़कर मत चलना, इतरा कर मत चलना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को घमंड करने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकब्बुर करने वाले लोग पसंद नहीं है। ये लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं। और आगे कहा वक़्सिद फी मशीक, अपनी चाल को मियाना रवैया इख्तियार करना, अपनी चाल को दुरुस्त रखना, ठीक ठाक चलना, सीधे होकर के, अकड़ करके नहीं, घमंड करते हुए नहीं, रफ्तार बहुत तेज मत रखना और चलने की रफ्तार बहुत स्लो भी मत रखना, मोतदिल रखना, मियाना रवैया इख्तियार करना। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज को पस्त रखना, अपनी आवाज को कम रखना। और आगे बयान किया गया इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है, सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान अलैहिस्सलाम के कौल को नकल किया। मतलब यह है कि तुम्हारी चाल दुरुस्त होनी चाहिए, मर्दाना चाल होनी चाहिए, औरत की तरह लचक पचक वाली चाल नहीं होनी चाहिए, घमंड वाली चाल नहीं होनी चाहिए, इतरा करके नहीं चलना है। और जब बात करो तो पस्त आवाज में बात करना, एकदम चिल्ला करके बात मत करना। आजकल बच्चों की तालीम तरबियत ऐसी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल के नाम पे, स्मार्ट बनने के नाम पे बच्चों को तेज बोलना सिखाया जाता है, ज्यादा बोलना सिखाया जाता है। नहीं, तो ये तेज बोलना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को कहे कि अपनी आवाज पस्त रखो। बहुत सारे बच्चे गार्जियन को चिल्ला करके बात करेंगे, अपने माँ से, माँ को चिल्ला करके बोलेंगे। बच्चे जो भी हैं ये सुन ले कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपने माँ से चिल्ला करके बात कीजिए, कोई हक नहीं है। और कहा गया कि नरमी से बात करो और बता दो कि जोर से चिल्लाना, सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज, वो जोर से चिल्लाता है और नापसंदीदा आवाज उसकी होती है। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है आवाजों के अंदर। तो ये अपने बच्चों को बताया गया। लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत जिन्होंने अपने बेटे को की, यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यह हम सियाने और हम बड़े लोगों के लिए भी है, और सबके लिए मुफीद है, सबके लिए फायदेमंद है कि अपने बच्चों के लिए किस तरह नसीहत की जाएगी, कैसे उनकी तरबियत की जाए, कैसे उनकी तालीम दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मद्देनजर रखिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस आई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं आपके पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आपने बयान फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे सुन रहे हो? अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, या रसूलल्लाह सुनना। आपने बयान फरमाया, उअल्लिमु का कलिमातिन, मैं तुमको कुछ कलिमात सिखा रहा हूं, वो कलिमात के जरिए से अल्लाह तुमको फायदा देगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह फरमाइए। आपने बयान फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सच बोलना, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखना, झूठ से बचना, ईमानदार रहना, अमानतदारी इख्तियार करना, बेईमानी से बचना, खयानत से बचना, यह अल्लाह के दीन की हिफाजत। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अंजाम देना, यह है अल्लाह के दीन की हिफाजत। कुरान पर अमल करना, कुरान को लोगों तक पहुंचाना, यह अल्लाह के दीन की हिफाजत। आपने बयान फरमाया, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। दूसरी नसीहत, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि तुम अल्लाह के लाइन को क्रॉस मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का दिया हुआ जो लाइन है, जो सर्कल है, तुम उस सर्कल को फलांगो मत, उसको क्रॉस मत करो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दायरे में रहोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत होगी तुम्हारे ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद होगी तुम्हारे साथ। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। तीसरी और चौथी नसीहत कि जब तुमको कोई सवाल करना हो, कुछ मांगना हो, अल्लाह से मांगो। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुमको कोई मदद तलब करनी हो तो तुम अल्लाह से मदद तलब करना। ये अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, जो कि बच्चे हैं, छोटे से आप नसीहत कर रहे हैं। ये चौथी चीज, वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, और जब तुमको कुछ मदद तलब करनी हो फस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो। और पांचवी चीज आपने बयान फरमाया,
वालम अन्नल उम्मत लव इस्तमाअत अला यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला कद कतबल्लाहु लक वलव इस्तमाउ अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक। और सुनो, अगर ये सारी दुनिया मिलकर के तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। और ये सारी दुनिया मिलकर के तुमको फायदा पहुंचाना चाहे, ये तुमको फायदा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही तुमको फायदा पहुंच सकता है जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है उतना ही तुमको फायदा पहुंचेगा, उतना ही तुमको नुकसान पहुंच सकता है। और आगे छठी चीज, छठी नसीहत आपने की कि रुफियतिल अक़लाम व जुफ़्फ़ति सुहुफ़, कलम उठा लिए गए हैं और सहीफे खुश हो गए हैं। यानी अब तकदीर लिखी जा चुकी है, इस तकदीर के अंदर अब कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब ये तुम मान लो कि तुमको जो कुछ मिल रहा है वो तकदीर का लिखा हुआ है, जो कुछ तुमको नहीं मिल रहा है वो भी तकदीर का लिखा हुआ है। तो तुम्हारा तकदीर के ऊपर, किस्मत के ऊपर ईमान रखना जरूरी है और साथ साथ अपनी मेहनत भी। इंसान एक तरफ मेहनत करे और दूसरी तरफ अल्लाह की तकदीर पर यकीन रखे, अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखे कि आपको उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया। बाकी आदमी कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे। और सातवीं चीज बताई गई कि तुम खुशहाली के दिनों में अल्लाह के हुकूक को अदा करो और बंदे के हुकूक को अदा करो। बदहाली के दिनों में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये लफ्ज गौर से सुनिए, तुम अच्छे वक्तों में अल्लाह की मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के हुकूक को अदा करो, लोगों के हुकूक को अदा करो। जब बुरा वक्त आएगा अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये सातवीं नसीहत की आपने। और आठवीं नसीहत की कि सुनो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको कुछ देना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह तुमको कुछ देना चाहे तो तुमको अता करना चाहे, और अगर अल्लाह दरवाजा बंद कर दे तो तुम दुनिया के सारे लोग मिलकर के तुमको कुछ दे नहीं सकते। तो अल्लाह के दिए को कोई रोक नहीं सकता और अल्लाह जिस चीज को रोक दे उसको कोई खोल नहीं सकता। ये बात को याद रखिए, इस पर ईमान होना चाहिए। एक मुसलमान का इस बात पर ईमान होना चाहिए, तकदीर यही चीज है। और नौवीं नसीहत की गई, व अन्नन नस्र मअस सब्र व अन्नल फर्ज मअल करब, कि यकीनन सब्र, यकीन अल्लाह की मदद सब्र के बाद होती है। व अन्नन नस्र मअस सब्र, सब्र के बाद अल्लाह की मदद होती है। व अन्नल फर्ज मअल करब, और दुखों के बाद खुशहाली आती है। और 10वीं नसीहत, व अन्न मअल उसरि युसरा, और हर तंगी हर परेशानी अपने साथ आसानी और सुख को लेकर के आती है। अल्लाह, कितनी जबरदस्त नसीहत आपने की। 10 नसीहत अब्दुल्ला बिन अब्बास को की, हदीस के अंदर वो चीज आज लिखा हुआ है। तो याद रखिए, इन चीजों को समझ लीजिए और इसको अपने बच्चों को बताइए, समझाइए। अल्लाह की जात पर ईमान, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और अल्लाह की तकदीर पर भरोसा, शिर्क से बचना और अल्लाह के दीन की हिफाजत, लोगों की हिफाजत, अकर घमंड तकब्बुर ये नहीं होना चाहिए। लोगों को हकीर समझते हुए, लोगों को कमजोर समझते हुए उनसे मिलना या उससे बातचीत करना, ये तुम्हारा सेवा नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को तालीम देना बड़ा जरूरी हो जाता है और ये बात बच्चों को पहले से सिखानी पड़ती है। और अरबी का एक शेर है, 2 शेर है, वो शेर मुश्किल था, शेर तो याद नहीं हो सका, लेकिन उस शेर का तर्जुमा मैंने याद कर लिया। उस शेर का, अरबी के उस शेर का तर्जुमा यह है कि तुम बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत दो, क्योंकि अगर तुम बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत दोगे तो वो पत्थर के ऊपर नक्श होने जैसा है। हाँ, अगर तुम बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत दोगे तो पत्थरों के ऊपर नक्श होने जैसा है। पत्थरों के ऊपर एक बार नक्शो निगारी कर दी जाए वो जिंदगी भर रहती है। जब तक पत्थर टूटेगा नहीं तब तक वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। अगर एक बार उसके ऊपर नक्शो निगारी हो गई तो बच्चे के जहन के ऊपर अगर आपने बचपन में मेहनत कर दिया, उसके शुरुआती साल में मेहनत कर दिए, ये खास तौर से 15 साल तक की उम्र जो होती है उस टाइम तक अपनी अच्छी तरबियत तालीम दे दी बच्चे को, तो इंशाअल्लाह ये यकीनी बात है कि वो बुढ़ापे तक बल्कि मौत तक वो तालीम और तरबियत उसके काम आएगी और उसी पैटर्न पे, वही तालीम और वही तरबियत के ऊपर उसकी सारी जिंदगी चलती रहेगी। जिंदगी के पहिए उसी के ऊपर चलती रहेगी, जो आपने उसको सिखाया है, जो आपने उसको पढ़ाया है। और ये हकीकत है, आज आप जैसा सिखा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, कल को उसकी जिंदगी का पैटर्न वैसा ही होने वाला है। तो आप देख लें कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं,
क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं? क्या आपकी तरबियत में दीनी तालीम है या नहीं है? क्या आप कुरान और हदीस की बातें सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? क्या अदब अखलाक बता रहे कि नहीं बता रहे? अगर आप बता रहे और अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको, बहुत खुश नसीब है आप। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आज से हम लोग शुरू करेंगे इस चीज पर अमल करना। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बेटे को जिस तरह नसीहत की उन्होंने, हमें भी अपने बेटों को उस तरह नसीहत करने की तौफीक दे। अल्लाह हम लोगों को भी इल्म और हिकमत वाला बना दे। जैसे नबी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को नसीहत की, अल्लाह हमें उन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी गलतियों पर पर्दापोशी फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों को सही समझ अता फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों को इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों को दीनी तालीम और सही तरबियत से आराशना कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों को जब तक जिंदा रखे इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।